मैंने अपनी स्टोरी टाइम में कई बार बता रखा है, हमारा 4 लॉन्डो का ग्रुप था 10th में। उनमें से जो एक था जो बहुत अमीर था, मैंने बता रखी है चीज भी, उसकी ना एक्चुअली एक बंदी बन गई थी अपनी ही क्लास में 10th में। तो वो ना उसके साथ बैठने लगा था। तो हम 3 बंदे मतलब 2 बंदे बैठते थे और एक किसी रैंडम डूड के साथ या लड़की के साथ बैठ जाता था। अब जो कंप्यूटर लैब वाली स्टोरी टाइम थी ना, जहाँ हमने डेस्कटॉप पे खोल दी थी, वहां मैंने बताया था एक लड़की ने हमें देख लिया था और हिमानी वही लड़की है जिसने हमें देख के मैम को शिकायत कर दी थी, मैम ये देखो ये बच्चे कंप्यूटर पे कुछ गंदा गंदा खोल रहे हैं। तो जैसे 2 दोस्त तो साथ बैठ जाते थे एंड यूजुअली मैं ही था वो जो अमीर बंदा था ना, साला मेरा ही बहुत अच्छा दोस्त था हम चारों में। तो मैं ही अकेला बैठता था, मेरे साथ कोई भी रैंडम बंदा बैठ जाता था। तो एक दिन हिमानी आई, वो ही मेरे साथ बैठ गई, वो ही मेरे साथ आके बैठने लगी थी। मेरे को पता नहीं था उसको मेरे से कुछ काम है इसी रिलेटेड। तो एक दिन की बात है ऐसी, हमें ना उस दिन ज्यादा होमवर्क मिला था, ऐसा कुछ सीन हुआ था जो हिमानी ने मुझे बताया। एंड मैं ना कुछ ऐसे कह रहा था कि मैं आज खेल नहीं पाऊंगा यार, इतना सारा काम दे दिया, मेरा खेलना रह जाएगा, मैं पोकेमोन नहीं देख पाऊंगा। तो हिमानी ने कहा तू टेंशन मत ले, मैं तेरा होमवर्क कर दूंगी। क्या? अरे हाँ मैं तेरा होमवर्क कर दूंगी। एसएसटी का बहुत होमवर्क मिलता था, जो बंदा 10th में होगा ना उसे पता होगा। एसएसटी में इतना काम मिलता है ना भाई, हाथ दर्द हो जाते हैं लिख लिख के, इतने बड़े बड़े आंसर होते हैं। तो मैंने कहा सच बता करी? हाँ। तो मैंने उसको अपने रजिस्टर दे दी, मैंने कहा चल तू ही करके ले आइयो। ऐसा ना कुछ टाइम तक चला, ऐसे नहीं हर रोज, मतलब कभी कभी जब बहुत ज्यादा काम मिलता था ना तो मैं एसएसटी वाला उसे ज्यादा कि हिमानी कर देगी क्या, और मेरे साथ ही बैठती थी। तो मेरी ना उससे दोस्ती बहुत अच्छी हो गई थी। उस दिन के बाद से उसने कुछ चुगली वुगली भी नहीं करी, हमारी एक ना अच्छा बॉन्ड बन गया था। वो हम तीनों में घुल मिल भी गई थी, बट वो बैठती मेरे साथ थी एंड बात भी मेरे से ही रखती थी ज्यादातर। उन 2 बंदों जो 2 थे उनसे कम बात करती थी। तो एक दिन फ्रॉम नोवेयर ऐसी मेरे से बात करती लंच ब्रेक में कि यार मैंने सुना तूने ना क्लास में कुछ टाइटैनिक वाला सीन दिखा रखा है लड़कों को। तो मैं ना पहले घबराया, मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कह रही और जो तुम एक बार नीचे लैब में वेबसाइट खोल रहे थे वो मैंने देख ली थी। तो मैं हंस गया, मैंने हाँ यार वो गलती से खुल गई थी, ऐसा कुछ नहीं यार। मैं भी ना थोड़ा वो कर रहा था कि यार ये मेरे बारे में कुछ गलत ना सोचे कि ऐसे ना कि तू ये सब देखता है मैं तो होमवर्क नहीं कर रही। एंड वो मुझे कहती यार मुझे भी देखना है वो सीन। मैं नहीं मानी, नहीं ये तो बहुत गलत चीज है और तू तो लड़की है। कह रही तो मैं लड़की नहीं देख सकती, इसमें क्या हुआ? अब मेरे को अब मैं ना उधर जो मेरा पीछे एक्सप्रेशन है ना वैसे एक्सप्रेशन थे सारे। मैं मतलब क्या बात करूं एक लड़की से इन चीजों के बारे में। एंड अब हिमानी मेरे से कह रही कि मैं ना तुझे पेन ड्राइव दे दूंगी। उसके घर इंटरनेट नहीं था, ठीक है। वो कहती मुझे ना पेन ड्राइव में टाइटैनिक वाला सीन और एक वो वैसी वीडियो दे दियो। मैंने कहा यार तू पागल है, अगर तू पकड़ी गई घर में तू तो मेरा नाम लगा देगी और मैं पिटूंगा बहुत बुरा। कहीं नहीं कुछ नहीं होगा, मैं तेरा नाम लाऊंगी पक्का। तो मैंने ऐसे पूछ लिया कि तू पेन ड्राइव कैसे लाएगी, मुझे तेरे पे है पेन ड्राइव? क्योंकि उस टाइम ना पेन ड्राइव 1800 ऐसे आती थी और मेरे पास एक ही पेन ड्राइव थी 8 GB की, वो 800 की थी। कहती हाँ मेरे पे 2 पेन ड्राइव है, भाई की है। तो मैंने पूछा तेरा भाई बड़ा तेरे से? कहती हाँ मेरा भाई है बड़ा, 12th में वो। अब मैं ना इमेजिनरी वर्ल्ड में चला गया कि मान लो मैं इसको पेन ड्राइव में दे दूं और ये अपने घर में देख रही हो और उसके बड़े भाई ने उसे पकड़ लिया और ये डर के मेरा नाम लगा दे, तो उसका बड़ा है तो मुझे कूट देगा साला, स्कूल के नीचे मिलेगा मुझे जब छुट्टी होगी। मैं नहीं भाई मैं नहीं दे रहा, अगर तू पकड़ी गई और तूने मेरा नाम लगा दिया तेरा भाई पीटेगा मुझे। कह रही पक्का मैं नाम नहीं लगाऊंगी, तू मुझे दे दे, मेरे को एक बार देखना उसमें होता क्या है। तो मैंने पहले तो ऐसे बता दिया कि कुछ नहीं होता है, उतारते हैं एंड ये सब होता है। मैं ये बेकार चीजें देखनी भी नहीं चाहिए, मैंने बेकार है। कह रही तू क्यों देखता है? मैं अब नहीं देखता, मैं भी पहले देखता था और मैं अब कभी कभी ही देखता हूँ, जैसे मंथ में एक दो बार हो गया। कह रही एक बार देखना है, मुझे बस एक्सपीरियंस लेना है, क्या है ये, मतलब क्या है ये टाइटैनिक में ऐसा क्या था जो टीवी पे नहीं दिखा पाए वो। तो उस टाइम तो मैंने उसे कह दिया कि मुझे माफ कर प्लीज, मैं नहीं दे सकता ये सब। अब वो मुझे कहती तो तू एक काम कर, मुझे ना वेबसाइट्स का नाम बता दे जो तूने उस दिन कंप्यूटर लैब में खोली थी ना, मैं कैफे में देख के आ जाऊंगी। मैंने कहा यार वेबसाइट का, पर फिर मैं इमेजिनरी वर्ल्ड में गया अपने। मैंने कहा मान लो ये कैफे में पकड़ी गई, कैफे वाला इसके बाप को जानता हो, कैफे वाला इसके बाप को बता दे, इसका बाप पीटेगा फिर मुझे। अब तो भाई बाप दोनों मारेंगे, हो सकता है पहले कंडीशन में भाई बाप को ना बताए, अब तो बाप को पता चल जाएगी, मैं तो बहुत बुरा पिटूंगा। मैं नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये चीजें बेकार है, नहीं बिल्कुल नहीं। मतलब हिमानी ना थोड़ा जिद पकड़ के बैठ गई वो। तो मतलब वो मुझे कहती कि अच्छा चल ठीक है, जब कंप्यूटर लैब का पीरियड होगा ना साथ, तो हम साथ बैठेंगे, तो मुझे वहीं दिखा दियो। अब मैं ना पूरा वो हिल गया, मैंने कहा यार साथ बैठ के देखना, अगर मैं या ये कुछ भी गड़बड़ होगी, मतलब मन में चल गया कुछ भी, मैंने कहा बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। मैं नहीं, तू समझने की कोशिश कर। कहती तो तू एक काम कर, इट्स टाइम टू सेलिब्रेट, क्योंकि मोबाइल लेजेंड्स 5v5 की एनिवर्सरी है। मोबाइल लेजेंड्स 5v5 गिव अवे कर रहा है कलेक्टर स्किन्स फॉर फ्री। अगर तुम भी चाहते हो खूबसूरत नतालिया की एक फ्री स्किन, तो तुम्हें गेम में लॉग इन करना है एंड कंप्लीट करना है मैच टास्क। ये इवेंट चल रहा है 31 जुलाई से 31 अगस्त तक।
तो तुम पे बहुत टाइम है, गेम खेलो, टास्क कंप्लीट करो एंड स्किन्स कलेक्ट करो। एपिक स्किन पैक पाने का ये बहुत अच्छा मौका है, तो मेक श्योर इसे मिस मत करना। हम ना NIE मेंबर्स नहीं थे, अगर तुम्हें नहीं पता तो मुझे नहीं पता अब ये चीज होती है स्कूल में नहीं। NIE मेंबर्स होते हैं, उसमें क्या होता है न्यूज़पेपर बढ़ता है स्कूल में उन बच्चों के लिए। द टाइम्स ऑफ इंडिया का NIE मेंबर्स का न्यूज़पेपर बढ़ता है स्कूल में। मेरे घर पे न्यूज़पेपर आता था, शायद हिमानी घर पे भी आता था, तो मैं NIE मेंबर नहीं था, वो भी नहीं थी। तो NIE मेंबर्स 3 मंथ में एक बार उनको पिक्चर दिखाने लेके जाते हैं वो न्यूज़पेपर वाले ही। तो उस दिन मतलब ऐसा प्लान करा उसने कि जब ये जाएंगे ना तू लैपटॉप लेके आ जा, क्योंकि हम सब तो लाइब्रेरी में बैठते हैं और हम पीछे बैठ के तू मुझे दिखा दियो प्लीज। नहीं मैं लैपटॉप घर से क्या बोल के लेके आऊंगा, मुझे पहले ये बता। कह रही स्कूल में प्रेजेंटेशन है बोल दियो। मैं कहा नहीं यार तू समझने की कोशिश कर, मैं तेरे साथ बैठ के नहीं देख सकता हूँ, बहुत कुछ हो सकता है। तो लंच ब्रेक खत्म है, हमारी बात ना इस टॉपिक से ऑफ हो गई। अब जब लास्ट पीरियड था ना, वही साला बहुत ज्यादा काम मिल गया एंड मैंने उसको रजिस्टर दे रहा हूँ, रजिस्टर नहीं लिए। कह रही मैं नहीं कर रही है तेरा काम, अब खुद कर अपना। अब मेरे को आदत लग चुकी है, मैं SST का मुझसे करवाता था, मैं तो खेलने भग जाता था। मैं कहा यार ऐसा मत कर। कह रही तू मेरा एक काम नहीं कर सकता, मैं तेरा इतना काम करती हूँ, मैं कुछ गलत के लिए थोड़ी कह रही हूँ, ये भी तो एक लर्निंग होती है ना। मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि तू कर, मैं तो कह रही हूँ मेरे को दिखा दे बस क्या मिसिंग था उस सीन में और क्या होता क्या है सब की मतलब। तो मैंने उससे कहा चल ठीक है, थोड़ा ना मैं सोचता हूँ इस बारे में कि मैं कैसे अगर तुझे दिखानी हो चीजें कैसे दिखाऊंगा। तो उस दिन SST का रजिस्टर तो ले गई, काम भी कर दिया था उसने। अब कल उसने मुझे एक प्लान बताया, कह रही मैंने प्लान सोच लिया। मैंने कहा बता। कहती मैं ना तेरे घर आ जाती हूँ, इतना बोला था उसने। मैंने उसका मुंह बंद कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं, मैं तू ये क्या सोच के आई है, तू पागल हो गई। कहती तू लैपटॉप लेके मेरे घर आ जा। अब भाई मैं फिर इमेजिनेशन वर्ल्ड में गया। मैंने कहा मान लो मैं लैपटॉप लेके से घर गया और इसकी मम्मी ने इस बार हमें पकड़ लिया, मैं फिर पिटूंगा। और मान लो ये मेरे घर आई, मेरे घर पे तो भाई नीचे दादू दादी रहते हैं, ऊपर मम्मी है, और उस टाइम मैं मम्मी वाले फ्लोर पे रहता था। मैं भाई अगर मैं पकड़ा वकड़ा गया, मेरे घर वाले तो मुझे सूद देंगे अच्छे से और इसके घर पे अलग फोन करेंगे और फिर इसके भाई और बाप मेरे को और सूतेंगे। मैं नहीं, ये आइडिया भी नहीं। अब उसने मेरे को सीधा बोल दिया अब से तू अपना सिस्टम खुद करियो। मैंने तेरे से सिर्फ 2 चीजें मांगी है कि मेरे को ये बता दे टाइटैनिक वाला सीन आया क्यों नहीं टीवी पर, वो सीन मुझे देखना, उसमें ऐसा क्या था जो टीवी पे ही नहीं आ पाया, तू मुझे और नहीं दिखा रहा। और एक मेरे को प्रॉपर कौन देखनी है कि उसमें ऐसा होता क्या है। मैं यार तू मुझे एक और दिन दे दे, आज और SST काम कर दियो, मैं पक्का एक प्लान के साथ आऊंगा कल। फिर अगर तू प्लान के साथ नहीं आया ना, मैं SST वाली टीचर को बोल दूंगी झूठ। मैं क्या झूठ कि ये लड़का मेरे से SST का फोर्सफुली काम कराता है और बोलता है अगर मैं नहीं करूंगी तो ये मुझे पीटेगा। मैं कहा यार क्या, मैं यार ये कहती मेरे को नहीं पता, वो तेरे ऊपर है, तुझे कैसे ना कैसे मुझे दिखाना है वो कि हुआ क्या, मेरे को देखना है वो। उसको ना यार कुछ ऐसा हो गया था कि उसको पता करना कि आखिर क्या था उधर। मैंने उसको वैसे बता दिया था कि एक ड्राइंग बनाई गई थी एंड एक कार का सीन था, पर उसको था मेरे को तो विटनेस करना है, मुझे देखना है वो, मेरे को विजुअल देखना है, मेरे को स्टोरी मत समझा, मुझे विजुअल दिखा उसके। भाई उस दिन मुझे बहुत स्ट्रेस था क्योंकि मेरे को एक ऐसा काम करना जो एक लड़की चाह रही कि मतलब उससे मैं दिखाऊं कि टाइटैनिक में मिसिंग चीज क्या थी, एंड वो मेरा सिस्टर काम करती थी, वो अब वो नहीं करेगी अगर मैंने नहीं दिखाया। तो मैंने एक प्लान बनाया। तो मैंने जो प्लान बनाया वो ये था कि मैं ना तेरे घर आऊंगा संडे को, जो भी आसपास का कैफे होगा वहां जाएंगे, मैं पेन ड्राइव में टाइटैनिक ले आऊंगा, तू देख लियो सिस्टम पे चला के, एंड मैं देखूंगा कि कोई राउंड पे तो नहीं आ रहा, क्योंकि कैफे वाले ने पकड़ लिया वहां भी दिक्कत है। कह रही ठीक है पक्का आएगा संडे को। मैंने पक्का आऊंगा, पर मैंने ना उसे तब भी समझाया कि यार देख ये सीन ना मैंने भी गलती से देखा था, ऐसा नहीं था मुझे पता था टाइटैनिक में ऐसा कुछ होने वाला है या मुझे पता था कि ऐसी वेबसाइट एग्जिस्ट करती हैं, ये चीज मेरे सामने खुद गलती से आई थी। तो स्टिल मैं तुझे कहूंगा कि अगर तेरा मन ना हो ना फ्राइडे तक भी कि छोड़ यार मैं क्या करूंगी ऐसे सीन देख के, तो मेरे को मना कर दियो, मैं नहीं आऊंगा। कहती नहीं मुझे तो देखना है कि टाइटैनिक में मिसिंग क्या था और एक वो वाली वीडियो में होता क्या। मैं ठीक है यार आ जाऊंगा। कहती पक्का आएगा, अगर तू नहीं आया ना मैं मंडे शिकायत कर दूंगी टीचर से कि तू मेरे को, मैं ठीक है भाई ऐसे धमकी मत दे, मुझे ब्लैकमेल मत कर, मैं आ जाऊंगा पक्का। मैं गया फिर संडे उसके घर, तो हम दोनों फिर कैफे गए एंड उसकी ना एक दोस्त भी आ गई उसके साथ। मैंने कहा यार ये कौन है, कहती इसको भी देखना है। मैंने कहा यार ये कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चीज हो, ये तुम ये कह रही तो क्या हो गया है, इसने भी टाइटैनिक देखी थी एंड इसको भी नहीं पता कि ऐसा कुछ सीन हुआ है टाइटैनिक में। मैं ये साली टाइटैनिक साली खुद भी डूब गई, मुझे भी डुबा देगी। तो हम कैफे गए, मुझे अब पता नहीं क्या रेट है कैफे का, पर उस टाइम 1 घंटे के 20 रुपए देने होते थे। तो हमने एक सिस्टम लिया, उन्होंने ना मुझे बीच में बिठा दिया और दोनों मेरे आसपास बैठ गई, कहती प्ले कर।
मैं कहा देखो ये हरकत मत करो, मैं इधर बैठता हूँ ताकि अगर कोई आए मैं तुम्हें कॉल आउट दे दूं, तुम बंद कर देना। कह रही हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो इतने में कैफे वाले ने हमें देख लिया। मैंने कहा भाई इस अभी तो कुछ प्ले नहीं करा, साले ने अभी से ओए कर दिया। कह रहा एक सिस्टम पे 3 नहीं 2 ही बैठेंगे। मैंने अच्छा मैं ठीक है भैया ठीक है। तो जो उसके साथ वाला सिस्टम था ना उस पर मैं बैठ गया, उस पर वो दोनों बैठ गई। मैंने पेन ड्राइव लगा दी, मैंने उसको बता दिया इधर आता है वो सीन। एंड मैं उसको अभी भी कह रहा था यार ना ही देखे तो यार तू चुप रहना, तू अपना काम कर, तू बस नजर रख, हम देख रहे हैं। ठीक है। उस टाइम कैफे में थोड़े और लोग थे पर हमने एंड का सिस्टम लिया था। कोई अपना मतलब कुछ वो बना रहा था पावर पॉइंट, कुछ वर्ड पे कुछ लिख रहा था। उसकी दोस्त ने क्या करा, प्ले तो करती वीडियो प्ले करी वो वाली, टाइटैनिक ने वो वाली, और माउस ना बीच में कहीं डाल दिया। ना उन्होंने हेडफोन पहने, दोनों में से किसी ने, ना उन्होंने देखा कि सिस्टम की वॉल्यूम है वो मैक्स पे है लो पे है, बंद आवाज करनी है क्या करनी। भाई आवाजें निकलनी शुरू होगी स्पीकर से। कैफे वाला है भाग के, और जितने बच्चे थे ना सब अपना प्रोजेक्ट बंद, भाई कोई स्कूल काम करा सब बंद, सब आगे उधर कि भाई ये क्या। एंड वो घबरा गई, उसने विंडो बंद करने की जगह विंडो को डबल क्लिक करके मैक्सिमाइज पावर कर दिया। कैफे वाला आ गया, कह रहा ये क्या देख रहे हो तुम ये देख रहे हो यहाँ मेरे कैफे में आके। वो जो उसकी दोस्त थी वो तो घबरा गई। अब हिमानी ने ना मुझे प्रॉमिस करा था कि कुछ भी हो जाए मैं तेरा नाम नहीं आने दूंगी, ये प्रॉमिस है मेरा। अब मैं डर रहा, मैंने कहा ये तो अब मेरा नाम लगा देगी एंड रेडी हो जाओ पिटने के लिए, अब कुछ नहीं रहा, अब तुम पिटोगे बस इसके बाप से इसके भाई से। तो हिमानी कहती भैया ये आपकी गलती है। कैफे वाला कह रहा कैसे मेरी गलती। कहती जब मैं यहाँ आई ना यहाँ पे पेन ड्राइव लगी हुई थी और जब मैंने इस पेन ड्राइव में क्लिक करके वीडियो खोली, इंपॉर्टेंट क्यों इस वीडियो का नाम, मैंने तो खोल दी। एंड ये क्या सब है आपके कैफे में, लोग ये सब करने आते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। तो भैया बैठा कैफे वाला कह रहा भाई ये क्या हो गया। कह रहा किसकी पेन ड्राइव है, किसकी पेन ड्राइव है, वहां चिल्ला रहा जो मतलब बंदे थे। तो किसी ने बताया नहीं मेरी तो उन्होंने पेन ड्राइव ले ली। अब पेन ड्राइव थी मेरी 800 रुपए की पेन ड्राइव थी। वो कह रहा होगी किसी की, जब कोई आएगा मांगने तो दे दूंगा, वो लेकर चलेगा। एंड उसको कह रहा सॉरी। और हिमानी उस पर चढ़ेगी कि मैं अपने डैड को बुलाऊं, आप कैफे में ये सब क्या करते हो। कह रहा सॉरी आप बच्चे आप बैठो मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। वो पेन ड्राइव लेकर चला गया। तो हिमानी मुझे देख रही, मैं उसे देख रहा। मैं कहा 800 रुपए की थी, तेरे को बचा लेना मैंने। मैं यार साला संडे खराब, पैसा गया, मैं घर पे क्या बोलूंगा कि पेन ड्राइव आ गई। कह रही वो हम बाद में देखेंगे, पहले 1 घंटा पैसे दिए ना यहाँ बैठ जाते हैं। मैं ठीक है। तो वो अपने गाने वाने सुनने लगे। अब पहन रहे ईयरफोन्स, जो ईयरफोन्स पड़ रहे थे ना, अब दोनों सहेलियां पहन के सुन रही गाने। एंड मैं उस टाइम जीटीए गदर पड़ी रहती थी सिस्टम में, तो मैं जीटीए गदर खेलने लगा। तो जब हमारा टाइम कंप्लीट हुआ हम तीनों बाहर आए। मैं तो उदास की भाई मेरे को तो 800 रुपए चले गए। एंड हिमानी भी थोड़ा उदास थी कि मेरी वजह से 800 रुपए चले गए। मैं उसने भैया को डांटा, इनको देख भी नहीं पाया। उसकी दोस्त खुश लग रही। मैंने कहा तू क्यों खुश है बे। कह रही थोड़ा सा सीन देखा और मजा आया। मैंने कहा क्या। कह रही हाँ। कह रही और मैंने मैं नहीं प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं और नहीं कर सकता है सब। तो उसकी दोस्त तो चली गई। तो हिमानिया मुझे कह रही कि सुन मैं थोड़े पैसे करके तेरे को 800 रुपए दे दूंगी, तू नई पेन ड्राइव ले लियो। तो मैंने कहा छोड़ यार, तेरा मतलब तूने इतना ही बोल दिया कि पैसे करके दे दूंगी, कुछ नहीं होता। अब मैंने ना हिमानी को थोड़ा डांटा उधर जब उसकी दोस्त की। मैंने कहा देखा इसलिए मैं तुझे पेन ड्राइव नहीं दे रहा था, मुझे पता था कि तू पकड़ी जाएगी एंड तुझे कंप्यूटर अच्छे से ऑपरेट करना आता नहीं, कुछ भी होता ना तो मेरे पे बिल फट जाता। मान ले तू घर पे पकड़ी जाती, बहुत कुछ हो सकता था। एंड ये चीजें ठीक नहीं है यार। मैं उसने कहा यार मेरे को एक बार देखना था यार। मैं अब वो भी ना थोड़ी उदास सी होगी। तो मैंने कहा चल कुछ नहीं होता, मिलते हैं, अब मंडे मिलेंगे। कह रही चल फिर भी थैंक यू, तू आया, तूने एटलीस्ट अपनी तरफ से एफर्ट तो करे। तो मैंने उसको बोला सुन मेरे को अब एसएसटी वाली धमकी मत दियो। कह रही हाँ और तेरा काम मैं कर दूंगी होमवर्क, तू दिक्कत मत ले एसएसटी वाला। देन वही हमने हैंडशेक करे, मैं अपने घर वो अपने घर। अब हम जब मंडे मिले ना, हिमानी 2 पेन ड्राइव लाई अपने साथ 8 GB की, वो उसके भाई की थी। एंड वो मुझे कहती ये तू रख ले, मेरी वजह से तेरी पेन ड्राइव हुई। एंड मैंने कहा यार वैसे जरूरत नहीं थी पर थैंक यू यार तूने इतना करा। तो मैंने पेन ड्राइव रख ली थैंक यू बोल के उसे। एंड उसने मुझे एक और 8 GB पेन ड्राइव दी। मैंने कहा ये किस लिए 2 पेन ड्राइव क्यों दी तूने मुझे। कह रही इसमें ना वो डाल दियो। मैं उसको डांटने वाला था, अब उसने मुझे सुना कि मेरे पास है बहुत अच्छा प्लान कि मैं देख भी लूंगी और कुछ होगा भी नहीं। यार मैंने भी नोट करा कि वीडियो ना बहुत लंबी हो चुकी है, ये मैं सेकंड पार्ट में करूंगी कैसे उसने देखा। एंड जो मेरे दोस्त थे जिनको पता था कि अब तो हिमानी का घूमता है, उन्होंने पता क्या कांड करा था, आई लव यू का लव लेटर लिख दिया, प्रिंट आउट निकाल के हिमानी के बैग में डाल दिया, थैंक्स के नीचे मेरा नाम लिख दिया। तो वो भी एक लफड़ा हो गया था, मैं उसी में कवर कर दूंगा कि मेरी हिमानी से एक्चुअली दोस्ती टूटी कैसे, फिर दोबारा कैसे हम दोस्त बन गए। औरतें कहाँ हैं?